हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। हाँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पा रही थी और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग हो गई है और मेरी ज्वाइनिंग 27 नवंबर को कंप्लीट हो गई थी। 27 नवंबर को मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट था। 22 तारीख को बुलाया गया था, बट प्रोसेस कंप्लीट करते 27 तारीख हो गई थी। उसके बाद से मेरी अभी ट्रेनिंग टीटीसी में चल रही है और मेरा जो रूम है वो बिल्कुल जस्ट स्टेशन के पास ही है। तो यहाँ नॉइज़ का प्रॉब्लम है और थोड़ा टीटीसी में ट्रेनिंग चल रही है तो शाम हो जाती है, आते आते 4-5 बज जाता है। सुबह से निकलना रहता है जल्दी, तो टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों को मैंने अपडेट नहीं दे पाया था अपनी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो बस इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी एलपी का रिज़ल्ट आया है, एलपी का डीबी शेड्यूल कर दिया गया है काफ़ी जोनों का। जो बच्चे जोन है उनका भी डीबी शेड्यूल जल्दी ही होने वाला है। तो आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट। और डीवी मेडिकल के लिए बिल्कुल नहीं डरना। अगर आपका मेडिकल फिटनेस इवन है और बेसिकली मैं कहूँ कि अगर आपकी आँख 6/6 है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको कोई मेजर इशू नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर आपको कोई बीमारी ना हो, टीबी, कैंसर या कोई बड़ी बीमारी, डायबिटीज़, तो आपको तब तक कोई डरने की बात नहीं है। आपका मेडिकल बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा, डीवी स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी रही, क्या रही, वो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को 22 तारीख को बुलाया गया था। तो हम लोग का सारे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह मैंने आपको बता दिया। अपनी ज्वाइनिंग मेरी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो, उसमें मैंने बता दिया है कि जो भी ज्वाइनिंग थी उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने थे, तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिया था। और उन्होंने वहाँ पे हम लोग को बैठाया और आपने देखा होगा किस तरीके से बैठाया, स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाला था। तो और उन्होंने एक फॉर्मेट बताया कि पहले ये फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद वो फॉर्म आएगा। तो ऐसे करके उन्होंने 2 सेट तैयार करवाए। उसके बाद उन्होंने दोनों सेट ले कंप्लीट ले लिए और उसकी पीडीएफ बनवाई थी हमसे। और उन्होंने कहा था कि अब ये HRMS पे आप लोगों की आईडी बनाई जाएगी, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। काफ़ी लंबी प्रोसेस थी और जो सर थे बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, क्योंकि वो अकेले ही पूरा काम संभाल रहे थे और हम लोग लगभग 30-35 कैंडिडेट थे। तो उन्होंने बहुत स्मूथली सही तरीके से किया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे लेट हो रहा था तो हम लोग को पैनिक हो रहे थे कहीं ना कहीं कि यार ज्वाइनिंग डेट इतनी लेट हो रही है, ज्वाइनिंग इतना डिले हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बाहर से आ रहे हैं लोग, रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट थे, बट सर अकेले थे, ये चीज़ हम लोग समझ रहे थे सर अकेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रहता ही है कि ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। तो फिर फाइनली ज्वाइनिंग हुई हम लोग की 27 तारीख को। कुछ कैंडिडेट थे, इनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी तो उनकी ज्वाइनिंग डिले कर दी गई है। उन्होंने कहा, सर ने कहा है कि अगर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट उनको आप सही करा के ले आइए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। तो बस सिंपली था ज्वाइनिंग प्रोसेस, इतना हेक्टिक नहीं प्रोसेस नहीं है। अगर आपका डीवी मेडिकल हो जाता है तो ज्वाइनिंग भी आपका बहुत स्मूथली हो जाएगा। बस शर्त है कि बस आपके कोई डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कतें ना हो या आपके ऊपर कोई पुरानी एफआईआर ना हो। हमारे ग्रुप में 1-2 बंदे थे जिनके ऊपर एफआईआर थी, तो सर ने कहा है कि पहले अपनी एफआईआर क्लीन करवा के लाइए, जो भी था कोर्ट से लिखवा के ले आइए, तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो इतना हेक्टिक भी नहीं। अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आप, और आपने अगर उस जो भी ब्लेम है उससे आप बरी हो चुके हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, आपको लिखित में लिखवा के लाना पड़ेगा अपना कोई भी जो भी नज़दीकी थाना है उससे, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। बाकी कैसी ट्रेनिंग क्या चल रही है वो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी हम लोग को वर्कशॉप नहीं भेजा गया है, तो हम लोग क्लासेस चल रही हैं। तो रेलवे के रूल्स के बारे में बताया जा रहा है, कोचेस के टाइप्स में बारे में बताया जा रहा है। कर्मयोगी एक ऐप है, तो कर्मयोगी ऐप में कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बढ़िया, बहुत सही चल रहा है अभी। तो कुछ टाइम बाद हम लोग को वर्कशॉप अलॉट कर दी जाएगी, फिर वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी वीडियोस ज़्यादा मैं वर्कशॉप के अंदर की तो बना नहीं सकता, बट जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रेलवे के रूल्स के अगेंस्ट जाती है अगर आप उनकी प्राइवेसी को नुकसान पहुँचाते हो तो यही रही ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग वीडियो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जवाब दे सकूँ, और देखते हैं फिर क्या होता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हाँ, एलपी वालों के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।